चलिए हिंदी का आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सूरदास। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? सूरदास। चलिए, इनका जन्म हुआ था 1448 को। यह भी क्या है? यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ, वहाँ जहाँ बैठना है बैठिए, हो जाएगा। यहाँ से वो तो गया आ रहा है। चलिए, सूरदास है चैप्टर का दूसरा चैप्टर, और इसका जन्म हुआ था 1478 को। ये भी क्या है? अनुमानित ही है। ठीक है, इसके बाद निधन हुआ था 1583 को। ये भी अनुमानित है। इसके बाद जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। दिल्ली में कोई गांव होगा ना, जिस गांव का नाम था सीही। चलिए, इसके बाद निवास स्थान, इनका निवास स्थान था बर्ज क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं वृंदावन। चलिए, इनका शिक्षा था है ना ज्ञानार्जन और काव्य। इसके बाद अभिरुचि, इनका किस किस चीज में रुचि था, किन किन चीज में इनको मन लगता था? तो मन लगता था इनको पर्यटन में, सत्संग में, कृष्णा भक्ति में एवं वैराग्य। वैराग्य का मतलब घूमना फिरना में। ठीक है, और पर्यटन का मतलब भी घूमना, इधर उधर जाना। और बोलता है दीक्षा गुरु, जिनका जो दीक्षा गुरु था है ना महाप्रभु वल्लभाचार्य। और इनका कृतियां, इन्होंने क्या क्या लिखा? तो क्या क्या लिखा था? सुर सागर है ना, साहित्य लहरी है ना, सूरावली आदि। तो ये सब ये इनका लिखा हुआ था। अब देखिए, इस कविता में दो भागों में इस कविता को बांटा गया है। एक पद भाग है और एक है ना दूसरा भाग है। पद को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहला भाग में क्या है कि यशोदा माँ जो है वह कृष्ण को जगाती है, और कृष्ण का उम्र कितना है? लगभग 3-3.5 साल का बच्चा है। 3.5 साल का एक छोटा बच्चा है जो सो गया है, और उसको क्या करती है यशोदा माँ? उसको जगाती है ना। जब कृष्ण जग जाते हैं तब दूसरा भाग में है इसको खिलाने पिलाने का भाग। तो इसमें सूरदास जो है इसको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है ना सोया हुआ, जो कि कृष्ण भगवान को जगाती है कौन? यशोदा माँ। और दूसरा भाग है जबकि कृष्ण जग जाते हैं। तो पहला भाग में बोलती है यशोदा माँ कि जागे ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। पहला लाइन है कि जागे ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। यशोदा माँ जो है कृष्ण भगवान को जगाती है, बोलता है जागे ब्रजराज, माने कि जागो ब्रज के राजा राजकुमार है ना। अब कमल के फूल खिल चुके हैं, अब कमल के फूल खिल चुके हैं है ना। कमल का फूल कब खिलता है? जब सुबह हो जाती है तब कमल का फूल क्या होता है? खिल जाता है। अब बोलता है कि कुदुम वृंद संकुचित भय भृग लता भूले। देखिए, कुदुम का फूल किसको बोलता है ना? आप लोग सुनेंगे भेटमास का फूल, सुने हैं? भेटमास का फूल पूरा व्हाइट होता है, सादा कलर का होता है, और वो एगो दूगो में नहीं रहता है, 10, 20, 50, 100, हजारों की संख्या में रहता है। और वो क्या बोलता है कि कुदुम है ना वृंद संकुचित भय ना, मतलब संकुचित का मतलब होता है सुकड़ जाना। तो बोलता है कि कुदुम का वृक्ष, कुदुम का फूल, दैट मीन्स भेटमास का फूल कब संकुचित होता है? जब की सुबह हो जाती है। तो सुबह होने पे देखिए, सुबह होने पर कमल का फूल क्या होता है? खिल जाता है। और सुबह होने पर भेटमास का फूल क्या होता है? संकुचित होता है, सुकड़ा जाता है। तो बोलता है कि है ना भृग लता भूले, और बोलता है जितना भी लता सब है सब क्या होने लगे? झूलने लगे हैं, भूलने लगे हैं। अब देखिए, बोलता है इसमें कि तमचुर खगरोल सुनहु बोलत बनराई। तमचुर का मतलब होता है मुर्गा का बांग देना, मुर्गा का आवाज देना। तमचुर का मतलब होता है जब मुर्गा आवाज देने लगता है। तो मुर्गा आवाज कब देता है? जब सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम में, जब बहुत दिन पहले पुराने जमाने में जब मुर्गा बांग देने लगता था, तो जब घड़ी नहीं था, बहुत कम लोगों के पास जब घड़ी था, तो बूढ़े पुराने लोग जब मुर्गा बांग देता था ना, तो सब जग जाता था और बोलता था क्या कि अब सुबह हो चुका है। बोलता है क्या कि तमचुर खग रोल सुनहु बोलत बनराई। बोलता है कि सारे मुर्गे का आवाज सुनाई पड़ने लगा, अब सुबह हो चुका है। और खग का मतलब होता है पक्षी, और रोर का मतलब होता है जोर जोर से, और सुनहु का मतलब सुनना। बोलता है कि हे ब्रजराज के कृष्ण,
अब जग जाओ क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। सारे मुर्गे बांग देने लगे हैं और जितने भी पक्षीगण हैं सब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं। बोलत बनराई और बोलत बोलत बनराई, सभी लोग अपने आप में शोरगुल करने लगे हैं। कौन? पक्षी, मुर्गा, चिड़िया, चुनमुन जोर जोर से बोलने लगा क्योंकि अब सुबह हो चुका है। बोलता है कि रामती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई। बोलता है कि रामती गौ खरकनी में, खरकनी का मतलब होता है ग्वाल का नाम सुने आप लोग? ग्वाल, जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है उसको बोला जाता है ग्वाल हम लोग के गांव ग्रामीण भाषा में। तो बोलता है क्या कि अब गाय भी रामने लगी है, मतलब कि गाय भी अब जोर जोर से आवाज लगाने लगी है। काहे? क्योंकि देखिए कि गाय क्यों जोर जोर से आवाज लगाती है, ध्यान से सुनिएगा। गाय जोर जोर से आवाज क्यों लगाती है? क्योंकि है ना, रात भर उसका बछड़ा जो है भूखे प्यासे रहता है। रात भर उसका बछड़ा क्या रहता है? भूखे प्यासे रहता है। और गाय जब सुबह होती है तो वह जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। क्या? क्यों आवाज लगाती है? क्योंकि मेरा बछड़ा को रात भर तुम बांध के रखे हो, अब सुबह हो चुका है, अब जल्दी से मेरे बछड़े को खोल दो ताकि मैं उसको दूध पिला सकूं। तो देखिए, जब गाय को दूध पिला, जब ज्यादा टाइम हो जाता है, 7, 8, 9 बज जाएगा, इसके पहले ही वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका बछड़ा भी क्या है? रात भर से भूखा है। तो वही यशोदा माँ बोलती है कृष्ण को कि हे कृष्ण, है ना, रामती गौ खरकनी में, अब ग्वाल में भी है ना गाय क्या होने लगी है? जोर जोर से आवाज लगाने लगी है। किसके लिए? बछड़ा हित धाई, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। इसलिए अब सुबह हो चुकी है, अब आप जग जाओ। बोलता है क्या? है ना, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। अच्छा से लाइन समझिएगा। बोलता है विधु मलिन, मलिन का मतलब होता है मैला, है ना। विधु, है ना, विधु का मतलब होता है विसरना, और रवि का मतलब होता है प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश। गावत नर नारी, बोलते हैं श्री कृष्ण को यशोदा माँ कि हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, अब प्रकाश जो है, मतलब चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है। चंद्रमा अब अस्त होने चला है क्योंकि रवि का प्रकाश निकल रहा है। रवि का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश निकल रहा है क्योंकि सुबह होने चली है। और चंद्रमा का प्रकाश क्या हो रहा है? मध्यम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब जग जाओ क्योंकि गावत नर नारी, जितने भी नर नारी हैं, नर और नारी, पुरुष और स्त्री, है ना, क्या होने लगे हैं? जग गए हैं, गाने लगे हैं। देखिए हमारे समाज में, है ना, बूढ़े पुराने लोग, है ना, क्या करते थे? जब सुबह होता था तो, है ना, बूढ़ा लोग हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, है ना, बूढ़ी माता लोग क्या करती थी? सुबह सुबह जगी, सब पूजा वूजा करने का अपना टन खान लगाने लगा, है ना, पूजा पाठ करेंगे। जब तक अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तब तक यहाँ पे भोजन नहीं मिलेगा। तो वही बोलते हैं श्री कृष्ण को यशोदा माँ कि हे कृष्ण, अब जग जाओ क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है, चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो रहा है और रवि का प्रकाश निकल रहा है। यहाँ तक कि इतना सुबह हो चुकी है कि नर और नारी अपने आप में गाने लगे हैं, भजन कीर्तन करने लगे हैं। अब जग जाओ क्योंकि सुबह हो चुका है। बोला सूर श्याम प्रातः उठो। सूर श्याम, श्याम भी बोल रहा है किसको? कृष्ण को। श्याम भी किसको बोल रहा है? कृष्ण को। बोलता है हे श्याम, अब सुबह हो चुका है, अब उठ जाओ। अंबुज कर धारी, अंबुज कर धारी भी बोलता है किसको? कृष्ण को। देखे होंगे किसी किसी तस्वीर में कृष्ण भगवान को एक हाथ में गदा रहता है, एक हाथ में कमल फूल रहता है, एक हाथ में शंख रहता है, एक हाथ में चक्र रहता है, उसी को बोलता है अंबुज कर धारी। ये था यशोदा माँ का अपने बच्चे को जगाने के प्रति, मतलब कृष्ण भगवान सोए हुए हैं और उसको वो जगाने के लिए तात्पर हो रही है, जगा रही है, लेकिन कृष्ण जो है जग नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद कृष्ण जग जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जगते हैं, अच्छा सुनिएगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, है ना, करवाएंगे, ध्यान में रहना चाहिए आपको। बोलता है जैसे जग जाते हैं, कौन जगते हैं? कृष्ण। जगने के बाद जेवत श्याम नंद की कन्या, अब देखिए ये कन्या लिखा हुआ है तो आप लोग कन्या नहीं समझ लीजिएगा भाई। कन्या का मतलब होता है गोद, कन्या का मतलब क्या होता है? गोद। बोलता है क्या? जेवत श्याम नंद की कन्या। अब श्री कृष्ण को नंद भगवान, सॉरी नंद, यशोदा का पति का नाम क्या था? नंद। नंद जी अपने गोद में ले लेते हैं, किसको? कृष्ण को, अपने बेटे को, अपने पुत्र को, है ना, अपने गोद में ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? कौन लेता है गोद में जी? नंद लेते हैं। बोलता है क्या? उसके बाद यशोदा माँ जो है उसको कुछ खाने के लिए देती है। देखे होंगे आप, जैसे बच्चा सुबह जगता है
अपने घर में भी जैसे बच्चा सुबह जगेगा रोने लगता है और रोने के बाद वह खाने के लिए मांगता है, तो हमारे घर में माँ बहन लोग क्या करती थी, है ना, हम लोग जब छोटे थे तो माँ क्या करती थी, जैसे आप सुबह जगे पटाख से आपको एगो रोटी ले लिया, उसमें नमक दे दिया, है ना, सरसों तेल दे दिया, मिला दिया और मोड़ के हाथ में आपको पकड़वा दिया। अब बच्चा खाते खाते घर से बाहर हो गया। अच्छा, जिसके घर में भाई घी रहता था तो अपने बेटे बेटी को रोटी में घी लपेट दिया, नमक दे दिया और लपेट के आपको हाथ में दे दिया। तो वही बोलता है कि जब कृष्ण जग जाते हैं तो नंद जी अपने गोद में लेके उसको खिलाते हैं। अब देखिए खाने के दरमियान में क्या क्या करता है, ये बोलता है कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे में गिराते हैं। बच्चा लोग को खाते हुए देखेंगे, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे लगा, यहाँ लगा और कुछ नीचे गिर गया और बहुत खुश रहता है वो। बोलता है क्या, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। छवि निखरती नंद की रनिया, ध्यान दीजिए, बोलता है कि छवि निखरती नंद की रनिया। बोलता है क्या, इस छवि को देखकर, इस छवि को देखकर नंद की जो रानी है, नंद की जो रानी है, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, सुनिएगा ध्यान से, बोलता है कुछ खात कुछ धरनी गिरावत। श्री कृष्ण जी कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। बोलता है छवि निखरती नंद की रानिया, और ये छवि को देखकर, ये दृश्य को देखकर यशोदा जो है वह बहुत खुश हो जाती है। ऐसे भी देखिए, किसी का पति अगर उस अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाता है या गोद में रखता है तो उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी बहुत खुश रहती है। कारण क्योंकि जितना देर वो संभाला हुआ है उतना देर में वो काम कर लेगी फटाक से। बात समझ में आया, है ना, तुरंत काम कर लेगी। उसको हिलाइए। बोलता है कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, बोलता है कि कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। इस छवि को देखकर, इस दृश्य को देखकर नंद की जो रानी है वह बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है ना, कि वाह चलो कम से कम संभाला हुआ 1 घंटा। बोलता है क्या, खाने में देखिए क्या क्या देते हैं। बोलता है बरी बड़ा बेसन बहु भातनी, बोलता है बरी देता है, बेसन देता है, दही बारा देता है, बहुत भातनी, बहुत प्रकार का व्यंजन पदार्थ उसके कृष्ण के थाली में देते हैं खाने के लिए। बोलता है व्यंजन विविध अंगनिया, बहुत सारा जिसको कि आप नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारा पूरा थाली भरा हुआ है और कृष्ण ये खाए वो खाए ये खाए पूरा खा रहा है। लेकिन देखिए क्या करता है, डारत खात लेत अपने करई, है ना, रुचि मानत दधी दोनिया, है ना। बोलता है कि डारत खात लेत अपने कर, लेकिन आप देखेंगे बच्चा को, अगर आप उसको खिलाने के लिए जाइएगा नहीं खाएगा, वो आप ऐसे दीजिएगा ना, वो आपका हाथ हटा देगा, वो अपने से खाएगा। मतलब कि बोलता है क्या कि अपने से खाते हैं, अपने कौर से खाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन उसका रुचि जो है ये पूरा व्यंजन में, ये पूरा पदार्थ में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसी के पास, उसी के सामने में, आगे में एक लटक रहा था। क्या झूल रहा था, बोलता है रुचि मानत दधी दोनिया, दही का दोना लटक रहा था, मतलब दही का पुड़िया लटक रहा था, दही का बर्तन लटक रहा था जिसमें दही रखा हुआ था। अब श्री कृष्ण जो है ये सारा कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और वह दही के, है ना, वो दही के बर्तन को देखता है कि, और वो सोचता है काश थोड़ा सा दही अगर मिल जाता खाने को तो मजा आ जाता है ना, वो उसके मन में कल्पना करते हैं। बोलता है क्या, तो उसकी माँ जो है उस बात को समझ लेती है, बच्चे का, है ना, बच्चे का अनुभव माँ तुरंत समझ लेती है। वह क्या करती है, उसकी माँ यशोदा दही की बर्तन को निकाल कर उसके बर्तन में दे देता है। अब देखिए कृष्ण क्या करते हैं, बोलता है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, बोलता है क्या, दही को और मिश्री को मिला देते हैं, सबको मिला देता है, मिलाकर, है ना, मुख नावत छवि धनिया, और अपने मुख में क्या लेते हैं, खा लेते हैं। तो जब दही खाते हैं, मिश्री को मिलाते हैं, दही को मिलाते हैं, है ना, और सब मिला के जब अपने मुंह में देते हैं तो दही उसको इधर लग जाता है, इधर लग जाता है, कुछ बर्तन में, कुछ हाथ में लग जाता है। बोलता है कि आपुन खात, अपने तो खाते ही हैं, आपन खात अपने तो खाते ही, नंद मुख नावत, और अपने पिता के जो गोद में वह बैठ के खा रहे थे वही हाथ अपने पिता के भी मुंह में दे देते हैं।
कि आप भी अब खाओ। देखेंगे बच्चा सबको अपने खा रहा है, जब उसका मन हो जाएगा आपको बेच दे देगा, लो अब तुम भी खाओ। और आपको मुंह में सॉलिड नहीं देगा, है ना, आपको मुंह में यहाँ देगा, यहाँ आपको भी लगा देगा। अब उसके हाथ को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद ऐसे करके पोंछ लेते हैं। हाँ, ये बोलता है क्या कि आपुन खात, अपने तो खाते ही हैं, और नंद मुख नावत, और नंद के मुंह में भी लगा देते हैं, नंद के मुंह में भी दे देते हैं। सो छही कहत न बनिया, इस छवि को देखकर, इस दृश्य को देखकर कुछ कहने नहीं बनता है। अजब प्रकार का दृश्य बन जाता है, गजब लगता है। और ये सारा मूवमेंट को देख रही है कौन, यशोदा माँ, और मन ही मन मुस्कुराती है कि वाह गजब है बेटा और पापा का प्यार, है ना। बोलता है क्या, जो रस नंद यशोदा मिलसत, सो नहीं तिहु भुमनिया। जबरदस्त का लाइन लिखा है। बोलता है जो रस नंद यशोदा मिलसत, बोला क्या, सूरदास बोलते हैं। अब सूरदास बोलते हैं कि जो मजा, जो रस, जो कल्पना, जो मजा नंद को आया और यशोदा को आया, वो मजा इस पूरे तीनों लोक में किसी भी मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा सौभाग्य प्राप्त, देखिए, किसी भी मनुष्य को भगवान ने नहीं खिलाया है, श्री कृष्ण ने नहीं खिलाया है, किसी भी आदमी को नहीं खिलाया है। देखिए, चाहे वह कोई भी आदमी हो, लेकिन नंद एक ऐसा है और यशोदा एक ऐसी है जो कि कृष्ण भगवान को जन्म दिया, है ना, जन्म तो नहीं दिया, पाला, है ना, पाला तो उसको पालन पोषण किया। तो वही बोलता है कि इस पूरे तीनों लोक में, एक लोक की बात नहीं हो रही है, तीनों लोक की बात हो रही है कि इस तीनों लोक में किसी को भी ऐसा अवसर नहीं मिला, किसी को ऐसा मौका नहीं मिला जो कि भगवान के हाथ से वह खा ले, भगवान के हाथ से वह खा ले। यह किसको मिला, नंद को और यशोदा को। देखिए, नंद और यशोदा को मिला क्योंकि उसने ईश्वर को पाला और ईश्वर के हाथ से उन्होंने खाना खाया। अब ये दृश्य को देखकर सूरदास बोलते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीना, भोजन करी नंद अचमन लीना। भोजन को करके, है ना, नंद जो है अचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह कान धोते हैं और मांगत सूरज उठनिया। ये दृश्य को देखकर सूरदास बोलते हैं कि इस पूरे तीनों ब्रह्मांड में, तीनों लोक में जो मजा सूरदास को, जो मजा, है ना, नंद को मिला और यशोदा को मिला, इस पूरे तीनों लोक में किसी को नहीं मिला, क्योंकि भगवान के हाथ से किसी ने नहीं खाया। लेकिन, है ना, अब खाने के बाद सूरदास बोलते हैं क्या कि मांगत सूरज उठनिया। अब सूरदास बोलते हैं नंद जी को कि हे नंद जी, आपने तो भगवान के हाथ से खाया, आपकी तो जिंदगी स्वर्ग हो गई, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा जूठन भी अगर मिल जाता तो हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते। तो बोलता है कि मांगत सूरज उठनिया, है ना, सूरदास क्या मांग रहे हैं, उसका जूठा मांग रहा है कि हे नंद जी, अगर हमको कृष्ण का थोड़ा सा जूठा भी मिल जाता खाने को तो हम अपने आप को क्या समझते, भाग्यशाली समझते, जो कि सूरदास को जूठा भी नहीं मिला। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है पूरा तीनों लोक में, नंद जी और यशोदा। ठीक है।